सो है गाइस, क्या हाल है? आशा करता हूँ आप लोग सही होंगे, अच्छे होंगे। तो फाइनली और एक वीडियोस में आपका स्वागत है। मैं पासपोर्ट रिगार्डिंग में वीडियोस बनाता हूँ, प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग। एक बंदे का पासपोर्ट जो है एप्लीकेशन मैंने भरा था, तो उनका जो सारा चीज़ें हैं मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। आज उनको पासपोर्ट ट्रैकिंग नंबर मिल चुका था। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं मैं डिस्कस करने वाला हूँ, और कुछ स्टेटस जो है आप लोगों का, वो कैसे, कहाँ, कितना दिन लगता है, कहाँ पे, तो वो भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ। और पुलिस वेरिफिकेशन में आपका जो है कितना दिन लगता है, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगता है, यहाँ पे जो सारा चीज़ें हैं मैं बताना चाहूँगा। और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि लास्ट में आपका जो है अंडर रिव्यू वाला जो स्टेटस है वो क्यों आता है, वो भी मैं आज डिस्कस कर दूंगा। तो फाइनली ये जो वीडियोस है एक बंदे का है, जो मैंने ये इनका एप्लीकेशन भरा था, और एंड टू फर्स्ट से लेके एंड तक मैंने इनका हेल्प किया है। तो यहाँ पे इनका 1 महीने में इनका पासपोर्ट ट्रैकिंग नंबर मिल चुका है। तो देख सकते हो यहाँ पे इनका पासपोर्ट जो है नंबर मिला था। ये 18 को भरा था, 18/11/2024 को, और 17/12/24 को इनको पासपोर्ट मिल चुका है। तो बने रहे वीडियोस को एंड तक देखिए, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। कुछ भी डाउट्स होता है भाई को कमेंट्स कर लेना, वहाँ पे भाई आंसर दे देगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक ही चीज़ बताना चाहूँगा, अगर वीडियोस में नए आते हो तो प्लीज़ लाइक और एक सब्सक्राइब कर देना। भाई बहुत मेहनत से मैं वीडियोस बनाता हूँ सिर्फ आपके लिए। तो चलो वीडियोस को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, देखो, अगर आप लोग पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हो तो कुछ इस तरह का आपको एक टोकन दिया जाता है पासपोर्ट ऑफिस से, जो कि मैं दिखाना चाहूँगा। देखो, टोकन नंबर है N2 और काउंटर नंबर है A1। ओके, तो ये जो है आप लोगों को एक टाइम देता है पासपोर्ट एप्लीकेशन भरने के बाद, कुछ इस तरह का वहाँ पे आपको मेंशन किया रहता है आपका फर्स्ट पेज में, जब आपका फ़ोटोज़ वगैरह ले चुका होगा उसके बाद, जो है साइन वगैरह लेने के बाद। ओके, तो अब यहाँ पे जो है सारा डॉक्यूमेंटेशन जो है, यहाँ पे जो पासपोर्ट ऑफिस जाने से पहले जो आपको कैरी करना है, वो है आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, और अगर आपके पास सर्टिफिकेट है 10 का, 10 पास सर्टिफिकेट, एडमिट कार्ड, मार्कशीट, और आपका जो है एक राशन कार्ड। यही चीज़ें हैं जो जो आपको कैरी करना है, क्योंकि पासपोर्ट ऑफिस मांगा जाता है। वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स है, वहाँ के जो ऑफिसर है, वहाँ पे आप लोगों के जो डॉक्यूमेंट्स है वो चेक करते हैं ओरिजिनल के साथ। तो ओरिजिनल ही आप लोग कैरी कीजिए, वहाँ पे जेरोक्स नहीं यूज़ होता है। तो ध्यान रखिए गाइज, पासपोर्ट एप्लीकेशन भरने से पहले ये जो चीज़ें हैं आप लोग ध्यान में रखिए, और जो है पासपोर्ट अप्लाई कीजिए। और पासपोर्ट एप्लीकेशन भरने से पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है पुलिस वेरिफिकेशन में मांगा जाता है, तो वो डॉक्यूमेंट्स मैंने अभी इस जो है वीडियोस में है वो दिखाऊंगा, जब पुलिस वेरिफिकेशन का जो टॉपिक आएगा तब। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, देखो, ये जो एप्लीकेशन है ये भरने के बाद जो सेकंड ऑप्शन है, देखो, इनका 18 को ये गया था पासपोर्ट ऑफिस, और इनका 19 में इनका मेल आया है कि एसपी ऑफिस, सेंड टू एसपी ऑफिस, आपको वहाँ पे पासपोर्ट स्टेटस में भी दिखाएगा। लेकिन ये जो 18 और 19, तो 18 के दिन आपको अंडर रिव्यू में दिख सकता है, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है। ये एक दिन में आपको सेंड टू एसपी ऑफिस दिखाएगा, सेकंड ऑप्शन। ओके, तो यहाँ पे गाइज मैं बताना चाहूँगा, देखो, ये जो एसपी ऑफिस जाने से पहले मैं बताना चाहूँगा, आप लोग कमेंट्स करने मत जाओ कि भाई मेरा 2-4 दिन से अंडर रिव्यू में है, लेकिन इतना दिन नहीं रहता है। ओके, तो देखो, सेंड टू एसपीएस इनका एक दिन में मेल आया है। लेकिन और एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, देखो, कहीं पे भी आप पासपोर्ट एप्लीकेशन भरते हैं तो उनको हमेशा रिकमेंडेड कीजिएगा कि मेरा एक ईमेल आईडी जो है, मेरा ईमेल आईडी दीजिएगा, और मेरा जो पासवर्ड है वो मैं खुद दूंगा। क्योंकि जो ये जो चीज़ें हैं ये आपको बहुत एक अहम चीज़ें हैं, जो आपको कैरी करने के लिए बहुत, मतलब, कुछ अगर चेंजेस करना है, कुछ बाद में फ्यूचर में प्रॉब्लम्स आता है, तो आप खुद से ही वो अपॉइंटमेंट ले पाओगे। अगर आप लोग ये चीज़ कर लेते हैं तो आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम्स ना आए। तो मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आपको सावधान कर दी। तो देखो, सेकंड ऑप्शन आता है इसका, सेंड टू एसपी ऑफिस। अब यहाँ पे जो है पुलिस वेरिफिकेशन में जो डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं वो चीज़ें हैं कुछ इस तरह का। आपको देखो, यहाँ पे जो है फर्स्ट ऑप्शन में है पैन कार्ड, जो पुलिस मांगता है। ये पुलिस की तरफ से ही एक जो है मैसेज है, जो कि है, मैं आपको ये फॉरवर्ड कर रहा हूँ। ये एक वेस्ट बंगाल लोगों के लिए है। झारखंड के लिए मैंने दूसरा जो है एक वीडियोस ऑलरेडी क्रिएट किया हूँ, लेकिन ये जो है झारखंड और बंगाल दोनों में सेम है। कुछ हो सकता है डॉक्यूमेंट्स एक्स्ट्रा मांगा जाता है, लेकिन यहाँ पे जो चीज़ें हैं कुछ चीज़ें सेम ही हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन में है आपका पैन कार्ड, उसके बाद जो है आधार कार्ड, वोटर कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, कोर्ट एफिडेविट, एडमिट कार्ड, मार्कशीट, रेसिडेंट सर्टिफिकेट। उसके बाद जो है आपका, अगर पंचायत है वहाँ पे आपको मांगा जाता है, दी सर्टिफिकेट इशू बाय दी पंचायत भवन और काउंसलर शुड हैव देयर सिग्नेचर, मेमो नंबर, एंड ए स्टैम्प ऑन देयर फोटो। फोटो के साथ एक स्टैम्प पेपर रहेगा, जो मतलब पंचायत भवन में वहाँ पे एक उनका नंबर भी रहता है,
काउंसिलर के पास उसका ही एक वहाँ पे फॉर्म रहता है, उसी में एक साइन और फोटो के साथ ले लीजिएगा। ओके, तो वो लगेगा। और इन फ्यूचर आपका अगर पहले से पासपोर्ट है, यदि आपका पासपोर्ट पहले से है तो उनका एक जेरोक्स पेपर आपको लगेगा। तो फाइनली ये जो चीज़ें हैं आपको पुलिस वेरिफिकेशन में लगता है। तो अगर आप पहले ही आपको कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता चले तो आपको पासपोर्ट जो है एप्लीकेशन भरने में और ये जो चीज़ें हैं आपको पार करने में आसानी होगा। तो फाइनली गाइस मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग अगर पासपोर्ट एप्लीकेशन भर रहे हो तो इस इन फ्यूचर ये सब चीज़ें जो है अगर आपके पास नहीं है, आप लोग इसको आसानी से बना सकते हो और उसके बाद ही पासपोर्ट बनने के लिए जाओ। इन फ्यूचर आपको कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आएगा। तो सेकंड ऑप्शन आपका जो स्टेटस आएगा कुछ इस तरह का आएगा, पासपोर्ट एप्लीकेशन रिपोर्ट फॉर पासपोर्ट एप्लीकेशन इज अंडर रिव्यू एट द रेजिडेंट पासपोर्ट ऑफिस, पासपोर्ट विल बी डिस्पैच आफ्टर पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट इज फाउंड क्लियर सब्जेक्ट टू ग्रांटिंग द एप्लीकेंट वुड रिसीव एन SMS वंस द पासपोर्ट इज डिस्पैच। ये जो ऑप्शन है ये आपको पुलिस वेरिफिकेशन जब हो जाता है उसके बाद जो है पासपोर्ट एप्लीकेशन आपका जो क्लियर सर्टिफिकेट जो होता है वो पासपोर्ट ऑफिस को मिल चुका होगा। अब वो लोग फाइनली वो लोग डिस्पैच मतलब प्रिंटिंग में भेजा जाएगा। तो यहाँ पे 2 से 4 दिन यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे लगता है इनको प्रोसेस होने में। उसके बाद जो है इनका दूसरा जो चीज़ें हैं आपको देखने को मिलेगा। तो मैं एक बार दिखाना चाहूँगा। सो देखो ये जो एप्लीकेशन है अगर आपका पुलिस वेरिफिकेशन हो जाता है तो कुछ इस तरह का जो है स्टेटस आ जाता है आपका जो एप्लीकेशन है। जब आप स्टेटस चेक करते हैं उससे उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन के बाद अब उसके बाद जो है कुछ दिन प्रिंटिंग में रहेगा, उसके बाद जो है आपका दूसरा स्टेटस यहाँ पे आ जाएगा। तो कुछ इस तरह का आपका फाइनली पासपोर्ट जो है ट्रैकिंग नंबर के साथ आपको दिया जाएगा। जब आप लोग 2 से 3 दिन के बाद जब चेक करते हो, यहाँ पे 2 से 3 दिन ही आपका लगता है पासपोर्ट जब प्रिंटिंग होने में। तो यहाँ पे सारा जो चीज़ें हैं आप लोगों को मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया हूँ। और कुछ भी डाउट्स होता है तो मेरे को कमेंट्स कर लेना, वहाँ पे आपका जो भाई है आपका रिप्लाई दे देगा। तो ये जो एप्लीकेशन है यहाँ पे फर्स्ट से लेके लास्ट तक यहाँ पे कहीं भी आपका अंडर रिव्यू में नहीं गया है। तो अगर आपका अंडर रिव्यू में जाता है तो एक बार आप पासपोर्ट ऑफिस में बात कर सकते हैं, ईमेल्स कर सकते हैं, या तो फिर एक अपॉइंटमेंट लेके आप पासपोर्ट ऑफिस विजिट कर सकते हैं। उससे पहले अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए तो मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं वहाँ पे अवेलेबल हूँ सबके लिए। लेकिन यहाँ पे और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि कुछ यूट्यूबर है जो आपसे पैसा मांगता है, तो पैसा नहीं देना है फालतू में जो है आप मेरे को कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपको हेल्प कर दूंगा। कहीं पे भी आपका कुछ डाउट्स रह रहा है तो मेरे को कमेंट्स कर लीजिएगा। सो थैंक यू गाइज, मिलते हैं ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के साथ और एक नए वीडियो में। सो टेक केयर।